आदाब दोस्तों, मैं हूं फहीम उल हक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बॉलीवुड बायोग्राफी। आज बात करेंगे उस एक्ट्रेस की जो अपने दौर की सबसे महंगी तरीन एक्ट्रेस थी, जिसने शर्मिला टैगोर और रेखा को भी अपने आगे पीछा समझा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने दौर की सुपरस्टार लेकिन आज की भुला दी गई एक्ट्रेस मुमताज़ की। मुंबई में 31 जुलाई 1947 को पैदा हुई मुमताज़ वो एक्ट्रेस है जिन्होंने अपने शौक, चुलबुली और नटखट अदाओं से हीरोइन होने के माने ही बदल दिए थे। मुमताज़ की मां नाज और चाची नीलोफर पहले से ही बॉलीवुड में एक्टिंग किया करती थी, लेकिन वो सिर्फ जूनियर आर्टिस्ट थे। यही वजह रही कि मुमताज़ को शुरुआत में छोटे मोटे रोल मिले। तेरा सारा खानदान, पिछले अगले सब बेशरम बेहया, भूल गया उस दिन के मार को? 1960 में मुमताज़ ने कई फिल्मों में को एक्ट्रेस का रोल अदा किया। कुछ एक छोटी बड़ी फिल्मों में उनके रोल हुआ करते थे। उसी वक्त बॉलीवुड में अखाड़े के हीरो दारा सिंह की एंट्री हुई, लेकिन दारा सिंह के साथ फिल्मी पर्दे पर कोई भी एक्ट्रेस उनके ऑपोजिट, उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं होती थी, जिसका फायदा मिला मुमताज़ को। मुमताज़ ने दारा सिंह के साथ 16 फिल्में की, जिसमें से 10 फिल्में हिट साबित मुमताज़ के स्टारडम का आगाज हुआ राजेश खन्ना के साथ की गई फिल्म दो रास्ते से। देख कर पी रहे हैं सभी। इस फिल्म ने उस दौर में बेइंतहा मकबूलियत हासिल की, जिसके बाद तो मुमताज़ ने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा। राजेश खन्ना के साथ की गई एक के बाद एक हिट फिल्में जैसे आपकी कसम, रोटी, प्रेम कहानी, सच्चा झूठा, दुश्मन, अपना देश, ऐसी फिल्मों ने मुमताज़ को शोहरत की 7वीं आसमान पर पहुंचा दिया। बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी सॉन्ग में जब मुमताज़ आंखों में सितारों की चमक भरकर शौक और चंचल अदाएं दिखाती स्क्रीन पर नजर आई, तो लाखों धड़कनें लम्हे भर के लिए जैसी थम सी गई। एक ऐसे वक्त जब मुमताज़ अपने करियर की बुलंदी पर थी और उनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी, तब उन्होंने एक हैरत अंगेज फैसला किया। उन्होंने फिल्मी दुनिया की चकाचौंध को अचानक छोड़ दिया और मयूर माधवानी से 1974 में शादी कर ली। माना जाता है कि राजेश खन्ना और मुमताज़ की ये जोड़ी पर्दे के साथ साथ हकीकत में भी काफ़ी करीब थी। मुमताज़ की शादी करने से राजेश खन्ना काफ़ी गमगीन हो गए। कहते हैं कि दोस्तों के मामले में राजेश खन्ना काफ़ी चूजी थे और मुमताज़ राजेश खन्ना की काफ़ी करीबी दोस्त थी। हकीकी ज़िंदगी हो या फिर पर्दे की, राजेश खन्ना से होने वाली मामूली गलती को भी मुमताज़ संभाल लेती थी। जैसे डांस में राजेश खन्ना काफ़ी कच्चे थे। गानों के दौरान जब कहीं राजेश खन्ना डगमगा जाते तो मुमताज़ अपनी परफॉर्मेंस से संभाल गोरी तुझको तो आज नहीं आना था। शुरुआत में हमने कहा था कि मुमताज़ अपने दौर की सबसे महंगी तरीन एक्ट्रेस थी। जी हाँ, उस वक्त 1 लाख रुपये भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। दारा सिंह की फीस उस वक्त 4.5 लाख रुपये होती थी और पूरी फिल्म में उनके तमाम सीन्स उन्हीं के होते थे। वही कुछ एक सीन करने के लिए मुमताज़ की फीस 2.5 लाख रुपए होती थी। राजेश खन्ना के साथ जब वो फिल्में करने लगी तो बहुत बड़ी स्टार बनी। उससे पहले वो अमूमन, जैसा हमने पहले भी कहा, दारा सिंह, फिरोज़ खान, जबकि वो बड़े सुपरस्टार नहीं बने थे, उनके साथ फिल्में क्या करती थी। उन्हें बड़ा ब्रेक तब मिला
जब दिलीप साहब की फिल्म राम और श्याम बन रही थी, राम और श्याम के लिए 2 फिल्म हीरोइनों की ज़रूरत थी और वहीदा रहमान, सायरा बानो को साइन किया गया। दिलीप साहब को लगा कि सायरा बानो की उम्र काफ़ी कम है उनकी ऑपोजिट एक्टिंग करने के लिए। वहाँ पर एक हीरोइन की तलाश शुरू हुई और सायरा बानो का रोल किया मुमताज़ ने। क्या हुआ? तेरी जोरू मैं के भाग गई ना, उसी की खबर लाया। एक बार जब कोई हीरोइन दिलीप कुमार के ऑपोजिट आ जाती है तो फिर वो कभी पलट कर नहीं देखती। चंदा और सूरज की तरह रोज निकलते ढलते मैं तो हार गई रे। मुमताज़ ने अपने 15 सालों की फिल्मी करियर में 108 फिल्में की। शादी के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया, लेकिन बाद में फिल्म आंधियां जो 1989 में रिलीज हुई थी उसमें काम किया। जी करता है हर पल तुझे देखती रहूं। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप रही, जिसके बाद मुमताज़ ने एक्टिंग की दूसरी इनिंग को शुरुआत करते ही खत्म करने का फैसला ले लिया। He is my son. अब आप ही बताइए हवलदार साहब, माँ और बेटे से बढ़कर दुनिया में कोई इश्क होता है? हर दौर में 2 हीरोइंस के दरमियान कोल्ड वॉर्स चलती रही है। हर हीरोइन को नंबर 1 पर बने रहना था। मुमताज़ का मानना था कि फिल्म इंडस्ट्री ऐसी जगह है जहां बेस्ट लोगों के साथ काम करने का मौका अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। इसीलिए किसी दूसरी एक्ट्रेस को रोल न मिले, इसलिए मुमताज़ कभी कभी अपनी फीस भी कम कर देती थी और रोल ले लेती थी। रेखा को लेकर उनका यह मानना था कि जब वो सुपरस्टार थी तब रेखा नई नई इंडस्ट्री में आई थी और उन्हें अच्छे से नाचना नहीं आता था। हालांकि वो डांस के मामले में सिर्फ हेमा मालिनी को ही अपना कंपटीशन मानती थी। शर्मिला टैगोर से उनकी कोल्ड वॉर के किस्से भी काफ़ी मशहूर हैं, क्योंकि दोनों ने तब उस वक्त के सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ फिल्मों में काम किया था और एक किस्म का कंपटीशन बना रहता था। मुमताज़ का दावा है कि शर्मिला और उनमें फ़र्क ये है कि शर्मिला ने राजेश खन्ना के साथ कुछ फ्लॉप फिल्में दी, जबकि उन्होंने राजेश खन्ना के साथ एक भी फ्लॉप फिल्म नहीं दी। उनका मानना था कि कोई भी एक्ट्रेस उनके लिए खतरा नहीं बन सकती थी। मुमताज़ ने खुद माना है कि उनके और शम्मी कपूर के दरमियान मोहब्बत परवान चढ़ी थी। लेकिन शम्मी कपूर की शादी को लेकर की गई शर्त कि वो शादी के बाद फिल्में छोड़ दे, मुमताज़ को कबूल नहीं थी और ये रिश्ता वहीं टूट गया। जितेंद्र के साथ भी मुमताज़ के अफेयर्स की खबरें आम हुई। इतना ही नहीं, डायरेक्टर यश चोपड़ा के साथ भी मुमताज़ की मोहब्बत के किस्से आम हुए। जब यश चोपड़ा नए नए डायरेक्टर बने थे, उन्होंने अपनी फिल्म आदमी और इंसान में मुमताज़ को लिया था। हालांकि इन तमाम अफेयर्स में से कोई भी अफेयर शादी तक नहीं पहुंच पाया। साल 1996 में मुमताज़ को अपने अदाकारी के लिए फिल्म फेयर ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा। राजेश खन्ना और दारा सिंह की मौत के वक्त मीडिया ने मुमताज़ को याद किया, लेकिन एक बेहतरीन एक्ट्रेस को वक्त के साथ साथ किस तरह भुला दिया जाता है, इसकी मुमताज़ जीती जागती मिसाल है। बॉलीवुड बायोग्राफी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यूट्यूब पर BBN चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल वक्त हुआ है आपसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और फनकार की बायोग्राफी के साथ। तब तक आपकी होस्ट फ़हीमुल हक को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।